एक कौन के साथ आज दमदार 10 की शुरुआत कर रही हूं। कौन है वो जिसने तुर्कमान गेट पर दंगे की साजिश रची? कौन है वो जो ये कहता है कि एक्शन का रिएक्शन होता है? कौन है वो जो ये कहता है कि उसे मुसलमानों के वोट नहीं चाहिए? और कौन है वो जिसकी वजह से बीजेपी में टेंशन है कि उनके वोट कट जाएंगे? ऐसे बहुत सारे कौन हैं जिनका आज हम जवाब ढूंढेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार विनोद अग्निहोत्री जी और अवधेश कुमार जी स्टूडियो में मौजूद। सर, बहुत स्वागत आपका। तो सबसे पहले कौन जो है वो दिल्ली दंगे से ही जुड़ा हुआ है। दिल्ली पुलिस को तुर्कमान गेट इलाके में रहने वाले यूट्यूबर सलमान की तलाश है। सलमान ने सोशल मीडिया के जरिए माहौल बिगाड़ने की कोशिश की। सलमान ने वीडियो बनाए, लोगों के बीच मस्जिद तोड़ने की अफवाह फैलाई। इसके बाद तुर्कमान गेट इलाके में भीड़ जमा हो गई। जैसे ही तुर्कमान गेट इलाके में बुलडोजर एक्शन के लिए पहुंचे, सलमान ने वीडियो बना दिया। मैं पूछ रही थी ना, कौन है वो? ये सलमान है। सोशल मीडिया पर इसने वीडियो बनाकर डालने शुरू किए। अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप में ये सर्कुलेट किए गए, जिसके बाद भीड़ जमा हो गई और पुलिस पर पत्थर चलने लगे। सलमान ने वीडियो में बताया कि दरगाह को प्रशासन ने तोड़ दिया, मुसलमानों के दिलों पर बुलडोजर चल गया। सलमान ने हर तरीके से तुर्कमान गेट इलाके में रहने वाले मुसलमानों को भड़काने की कोशिश की। अस्सलाम वालेकुम भाई, अल्हम्दुलिल्लाह, उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। पर अच्छे कहाँ, रात हमारे जो दिलों पर, हमारे सीनों पर जो बुलडोजर चला है, दरगाह फाजिलाई को तोड़ा गया है। बहुत दुख हुआ। बुलडोजर वहां चल रहा था, महसूस हमारे दिलों में और सीने में हो रहा था। हमसे बताया गया कि कोर्ट ने 22 तारीख दी है एमसीडी को, पर वो सब झूठ था। हमें वहां से भेज दिया गया, हम सब अपने घर आ गए। और उसके बाद वहां पर बुलडोजर चला, काफी लोगों के चोट लगी, वहां आंसू गैस के गोले छोड़े गए। तो इंशाअल्लाह मुसलमान सब्र कर रहा है और मुसलमान शासन प्रशासन का जो वो कहते हैं उनका पालन करता है। और जो कोर्ट जो जजमेंट देता है, जो आदेश देता है, मुसलमान हमेशा उसके हित में रहता है। मुसलमान कभी भी कानून अपने हाथ में नहीं लेता। जो आदेश अब जो गाने चल रहे थे वो ये क्या कह रहे थे कि हम पर हमला, हमारे ईमान पर हमला। अब ये जो सलमान है वो क्या कह रहा था कि हमारी दरगाह पर हमला, हमारी मस्जिद को तोड़ा गया। कहाँ टूटा, क्या टूटा? एक ईंट नहीं हिली, एक खरोच नहीं आई। लेकिन तुर्कमान गेट पर बवाल क्या मचाया गया कि सब तोड़ दिया गया। हिंसा के गुनहगारों के चेहरे लगातार सामने आ रहे हैं। विनोद जी, मेरा मसला ही यही है कि जो हुआ नहीं वो हो रहा है, ये कह कर लोगों को भड़काया गया। भड़काने वाले तो ऐसे ही भड़काते हैं ना, जो नहीं हुआ है वो कह के। लेकिन आपने कौन जो बोला ना, 4-5 कौन आपने बोले, कौन कौन कौन, तो मैं कौन पे 2 लाइनें कर दूं, उसके बाद आगे चर्चा करूं। ठीक है। सुमित्रानंद पंत ने कहा कि कविता है, न जाने नक्षत्रों से कौन मुझे निमंत्रण भेजता मौन, अरे सुख दुख के मेरे मौन बता दे मुझको ये है कौन। तो कौन पर जो है तो ये वो मतलब लाइटर नोट में कह रहा हूँ। लेकिन ये बहुत गंभीर मामला है। इस तरह से देखिए, अफवाह फैला करके, लोगों को भड़का करके, भीड़ इकट्ठा करके, पुलिस के काम में बाधा डाल करके, सारा कानून के दायरे में अपराध है। और मुझे लगता है पुलिस जो कार्रवाई अपराधियों को पकड़े जाएंगे सारे लोग। ये जो वीडियो डाले खुद ही सबूत मुहैया करा देते हैं कि हमने ये किया। यहाँ तक तो ठीक है भाई, ठीक है, आपकी जज्बात जुड़े हुए हैं, तो आपको अगर लग रहा है कि कार्रवाई है तो आप अपना दुख प्रकट कर सकते हैं। लेकिन दुख आप प्रकट कर सकते हैं, इसमें कोई किसी को नहीं, ठीक है, आपको तकलीफ हो रही है, दुख प्रकट कर। लेकिन लोगों को भड़काना, बताना दरगाह तोड़ दी गई, मस्जिद तोड़ दी गई, जबकि हमने भी कल देखा मस्जिद पर को तो छुआ भी नहीं, वो तो आसपास का इंक्रोचमेंट हटाया गया है कोर्ट के आदेश पे। इसलिए मुझे लगता है कि ये जो एक पूरा वीडियो है और ये सारी जो साजिश है, ये कहीं ना कहीं इसके पीछे वो सारे लोग हैं जिनके हित वहाँ पर जुड़े हुए थे। उस सारे अवैध निर्माण से, उस अतिक्रमण से उन्होंने लोगों की भावनाएं भड़का के भीड़ इकट्ठा की। तो सर और कोशिश ये थी कि पुलिस किसी तरह लौट जाए वहाँ से, बुलडोजर वापस हो जाए और एक मतलब ये उनका जो है बच जाए। लेकिन चूंकि इतनी बड़ी कार्रवाई थी, 32 बुलडोजर और पूरा फोर्स, वो कोर्ट के आदेश से करना ही था। बेहतर ये होता कि भाई हाईकोर्ट का आदेश था तो आप सुप्रीम कोर्ट जाते, उसके खिलाफ आदेश लेते, जो भी वहाँ जा करके। लेकिन नहीं सर, अब अगर किसी की मानसिकता ही दंगा फैला देने की हो, किसी ने ये तय ही कर लिया हो कि ऐसा माहौल तैयार कर देना है कि मुसलमानों के खिलाफ एक एक्शन लिया जा रहा है, तो प्रशासन और शासन क्या करे? ये दिल्ली पुलिस के बॉडी कैम में जो रिकॉर्ड हुआ वीडियो, ये वो है।
जिस वक्त फैज़ इलाही मस्जिद के पास से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई चल रही थी, उस वक्त दिल्ली पुलिस के जवान वहां पर तैनात थे। ये वीडियो कैमरा पुलिस के जवानों की बॉडी पर लगा हुआ था। वहां पर गतिविधियां जो हो रही हैं वो सब कुछ कैद हो रही थी। दिल्ली पुलिस का कहना है कि बॉडी कैमरों में उपद्रवियों की तस्वीरें कैद हुई है। इस बीच दिल्ली में फैज़ इलाही मस्जिद के पास पथराव करने वालों पर दिल्ली पुलिस ने एक्शन भी लिया। 5 पत्थरबाजों को गिरफ्तार किया गया। मोहम्मद शहनवाज, मोहम्मद आरिफ, मोहम्मद काशिफ, मोहम्मद अदनान और मोहम्मद कैफ, ये वो नाम हैं जो गिरफ्तार किए गए हैं। इन आरोपियों को पुलिस ने ड्यूटी मजिस्ट्रेट के घर पर पेश किया, जहां से उन्हें 1 दिन की न्यायिक हिरासत पर भेज दिया गया। तो ये गिरफ्तारियां हो रही, अब क्यों मुंह छुपा रहे हैं? अब क्यों मुंह छुपा रहे हैं? जब वहां पर हंगामा कर रहे थे, जब वहां पर झूठ परोसा जा रहा था, जब जो हमारे हक मुकम्मल जो आएगा हम उसे मिटा कर रख देंगे, ऐसे नारे और ऐसे गानों के साथ जब वीडियो सर्कुलेट किए जा रहे थे, तब तो चेहरा नहीं छिपाया था। मैं बस एक जानकारी अवधेशी हमारे संवाददाता से ले लेती हूँ। कुमार, ये बता दें कि ये तो सिर्फ 5 गिरफ्तार हुए हैं, संख्या तो हजारों की दिख रही है, सैकड़ों की दिख रही है यहाँ पर। देखिए बिल्कुल मीनाक्षी, 400 से ज्यादा सीसीटीवी फुटेज की वीडियो, मोबाइल वीडियो, कुछ दिल्ली पुलिस कर्मियों ने जो बॉडी कैम लगाए हुए थे उनकी वीडियो जो है दिल्ली पुलिस के पास है। एक स्पेशल टीम बनाई गई है जो इन तमाम वीडियो को एनालाइज कर रही है ताकि आरोपियों की पहचान की जा सके। कुछ वीडियो के आधार पर तकरीबन 30 से ज्यादा जो है आरोपियों की पहचान, पत्थरबाजों की पहचान दिल्ली पुलिस कर चुकी है। उनको पकड़ने के लिए एक स्पेशल टीम बनाई गई है। खासतौर पर जो डिस्ट्रिक्ट की स्पेशल स्टाफ की फोर्स है वो इस पूरे ऑपरेशन को देख रही है। फिलहाल आपको बता दें 5 लोगों को गिरफ्तार किया था जिन्हें जेल भेज दिया गया। इसके अलावा 10 से ज्यादा लोग जो है इस वक्त पुलिस की हिरासत में हैं, उनसे पुलिस पूछताछ कर रही है। कुछ सोशल मीडिया अकाउंट जो हैं वो पुलिस के रडार पर हैं। इसके अलावा कुछ यूट्यूबर्स जो हैं वो पुलिस के रडार पे हैं, जिसमें सलमान भी है। और इन्हीं अकाउंट्स के जरिए बताया जा रहा है कि भड़काने के वीडियो या भड़काने के लिए जो मैसेज हैं वो सर्कुलेट किए गए। अब इन्वेस्टिगेशन इस और भी चल रही है कि क्या कोई स्पेशल व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया गया था, क्योंकि फैज़ इलाही मस्जिद के परिसर में जो पूरा अतिक्रमण हो रखा था बारात घर या दवाखाना के रूप में, उसको लेकर जो मैसेज हैं पहले से ही जानकारियां यहाँ के स्थानीय लोगों को थी। तो क्या लोग भी और लोगों ने जो है व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हुए थे, किस तरीके से सर्कुलेट कर रहे थे, क्योंकि पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि कुछ मैसेज सर्कुलेट हुए थे लोगों को इकट्ठा करने के लिए और मॉब इकट्ठा हुई तो पुलिस कर्मियों पर पत्थरबाजी हुई। बहुत शुक्रिया कुमार, ये तस्वीरें तो हम लगातार कल से देख ही रहे हैं, बल्कि बीती रात से भी हम देख रहे हैं कि किस तरीके का वहां पर तमाशा हुआ। और मेरी समस्या अवधेशी सिर्फ इन पत्थरबाजों से नहीं है, उस पूरी मानसिकता से है। जो मानसिकता यूएपीए के तहत जब सुप्रीम कोर्ट ये कहती है कि अभी केस चलेगा, चाहे वो शर्जिल इमाम हो या फिर वो दूसरा व्यक्ति हो, तो जेएनयू में नारे लगने लगते हैं कि मोदी शाह तेरी कब्र खुदेगी। मुझे इस मानसिकता से तकलीफ है जब हाईकोर्ट ये कहती है कि हाँ ये अतिक्रमण है, आप इसे बुलडोज कर सकते हैं, गिरा सकते हैं, और कोर्ट से ये फैसला आता है तो वहां पर ये नारे लगने लगते हैं, पत्थर चलने लगते हैं। मुझे इस मानसिकता से परेशानी है। ये देखिए, ये जो कुछ भी दृश्य है ये इसके बहुत मौलिक पहलू है, और इस मौलिक पहलू में समाज की, मीडिया की, राजनीति की इसमें कुछ तात्कालिक निदान है, कुछ दूरगामी निदान है, कुछ गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है, क्योंकि ये पहली बार नहीं हो रहा है। अगर आप एक पूरी प्रवृत्ति देखिए, अब पीछे नहीं भी जाइए, तो 2020 में शाहीन बाग से लेकर पूरे देश में जो कुछ हुआ है, और दुर्भाग्य से जो दिल्ली में दंगे हुए उसके वीडियो फुटेज वगैरह सब जगह उपलब्ध नहीं है, कुछ ऐसे क्षेत्रों में हुए जहां नहीं था, लेकिन वहां के दृश्य के जो वर्णन गवाहों ने और बाकी ने कोर्ट में किए हैं वो लगभग यही दृश्य दिखाई दे रहा है। चाहे आप उत्तर प्रदेश में भी देखेंगे कि एक भाजपा की प्रवक्ता ने जो कुछ टेलीविजन पर बहस हुई, उसके बाद जो देश और दुनिया में हुआ, उन सबको मिला के देखने की आवश्यकता है। ये असाधारण स्थिति है, ये देश को विचार करने की जरूरत है। मुसलमानों के अंदर भी, जिनको इस देश में कानून और व्यवस्था के तहत रहना है, अपनी जिंदगी जीनी है, उनके लिए भी विचार का अवसर है कि हर चीज जिहाद, हर चीज इस्लाम से और मजहब से कैसे जुड़ जाता है और कैसे इतनी संख्या में लोग उतर जाते हैं। जब आप किसी चीज को जिहाद घोषित कर देते हैं तो जो
मेरे पवित्र कुरान शरीफ है, उसमें जिहाद की अलग अलग लोग व्याख्या करते हैं कि जिहाद तो अपने अंदर के दुर्गुणों को, अपने अंदर के उससे लड़ने की है, लेकिन उसका एक दूसरा मीनिंग भी लोग निकालते हैं देश में। एक बार जिहाद अगर किसी चीज को बना दिया गया तो उसको अंतिम अवस्था तक समाप्त करने के लिए आपको फाइट करते रहना है, और उसमें चाहे आप मृत्यु भी हो जाए तो कोई नहीं है, क्योंकि आपकी जिंदगी मृत्यु के बाद शुरू होती है। तो ये एक भयावह परिस्थिति है कि इसको जिहाद बना दिया गया, अल जिहाद कर रहे हैं। और वो जो गाना हो रहा है कि कैसे मतलब नबी के कैसे उसको जाकर के और कैसे हुकूमत मिटी है, ये तो भयावह परिस्थिति और हर जगह ये दिखाई दे रहा है। सर, ये भयावह परिस्थिति के पीछे जो आपने कहा ना कि कुछ राजनीतिक पहलू भी है, मैं उसी पर एक खबर जो है मैं दर्शकों को दे दूं। वो राजनीतिक पहलू क्या है वो आप जानिए। वो जो दूसरा कौन था ना, वो कौन है जो लोगों के दिलों में, दिमाग में ये कहता है कि एक्शन का रिएक्शन है, जो यहाँ पर पत्थर चल रहे हैं। ये समाजवादी पार्टी के लीडर हैं, पूर्व सांसद हैं, ये एसटी हसन है। ये कौन? वो है, ये एसटी हसन है जो ये कहते हैं कि एक्शन का रिएक्शन है। मस्जिद गिरी नहीं, दरगाह को किसी ने छुआ नहीं, अतिक्रमण जो था तुर्कमान गेट पर, उस अतिक्रमण को ढाया गया। लेकिन फिर भी उन अफवाह फैलाने वालों ने क्या कहा कि देखिए मस्जिद गिरा दी गई। और आज एसटी हसन साहब ये कह रहे हैं कि कल को जामा मस्जिद गिरा देंगे। क्यों गिरा देंगे सर? क्यों आप भड़का रहे हैं? उनका पूरा बयान आप सुने। अगर इस तरह की कार्रवाई होगी तो एक्शन का रिएक्शन तो हो गई। कब तक लोग बर्दाश्त करें? कब तक इस तरह से गिराई जाएंगी मस्जिदें और मदरसे और बाकी चीजें? क्या कल को जामा मस्जिद दिल्ली का भी कोई प्रमाण तो है नहीं, कोई उनकी प्रॉपर्टी का कोई लिखित आधार तो है नहीं, वो भी अवैध होगी। उसका कोई नक्शा पास नहीं है, वो भी अवैध होगी। कल को ये जामा मस्जिद दिल्ली शाही मस्जिद को भी गिराने पहुंच जाए तो क्या इनसे क्या भरोसा है? मुस्लिम दुश्मनी में इन्होंने सारी हदें पार कर दी। देखिए, अगर जनता सड़कों पर उतर आई तो हालात बहुत काबू से बाहर हो जाएंगे। सड़कों पर उतर आएगी नहीं, सड़कों पर उतर आई है, क्योंकि आप जैसे जिम्मेदार लोग उन्हें भड़काते हैं। और ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया दिल्ली पुलिस प्रशासन ने सर? अतिक्रमण ही तो गिराया है। ये जो इसमें 3 बातें मुझे शॉर्ट में कहनी है। पहले ये जो बोल रहे हैं, ठीक ऐसी यही भाषा बरेलवी के मौलाना बोल रहे थे कि अगर हमने ऑर्डर कर दिया तौकीर रजा तो देश में आग लग जाएगा, संभालना मुश्किल। ठीक यही बयान ये आ रहा है बिना जाने। पहले तो मैं तो बल्कि इंडिया टीवी के एडिटर जो हैं उनसे आग्रह करूंगा कि उस जगह को एक बार ना फोकस करके दिखा दें। मैं जरा, जो लोग दिल्ली में नहीं रहते उनको ये जानना जरूरी है, जब आप रामलीला मैदान की तरफ जाते हैं तो आपको हज मंजिल एक दिखाई देता है। हाँ, हज मंजिल से आगे बढ़ेंगे तो वहां से लेफ्ट रास्ता जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। और उस रास्ते में आप चलिए कि क्या स्थिति है। और वहां एक मस्जिद नहीं है, फैजे इलाही से लेकर के और जामा मस्जिद तक कम से कम 50 मस्जिद हैं। मैं बता रहा हूं, मैं जिम्मेवारी पूर्वक बोल रहा हूं। छोटी बड़ी वो छोटी छोटी बहुत सारी मस्जिदें हैं, कभी किसी ने उसको टच नहीं किया है, झूठ फैलाया जा रहा है। बता रहा हूं, सुनो। टच करेंगे पहले सुनो ना, उस मस्जिद के ही बगल में ऐतिहासिक श्री राम हनुमान वाटिका मंदिर है बड़ा सा, और उस मंदिर में जो औषधालय चलते हैं उसमें 80% मुसलमान इलाज कराने आते हैं। महिलाएं लगी रहती हैं लाइन में, कभी भी आप कैमरा वहां लगा के देख लीजिए। और वहां गौशाला, मैं स्वयं उन क्षेत्रों में जाता रहा, उन मंदिरों में गया हूं मैं वहां, तो हम लोग जाते रहे हैं वहां। अब यह जो स्थिति है कि ये हम किसी कानून को नहीं मानेंगे, जो कब्जा है वो है मस्जिद के नाम पर। दूसरी बात जो मैं कहना चाह रहा हूं कि इस्लाम के जानकारों से पूछ लीजिए, क्या मस्जिद का वही स्थान है जो हिंदुओं में मंदिर का है? यह मौलिक प्रश्न है। और इस्लामी विद्वान इस बात को काट के कि मोहम्मद साहब ने जो पहली मस्जिद बनाई थी जो मदीना में, उस मस्जिद में पहली बैठक युद्ध के लिए हुई थी। तो जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है 2017 का कि मॉस्क इज नॉट द इंटीग्रल पार्ट ऑफ इस्लाम, मस्जिद जो है उसका रिलीजियस मतलब एक्ट भी हो सकता है, लेकिन रिलीजन का पार्ट वो है नहीं, वो कम्युनिटी सेंटर के रूप में है। अब अरब में, अरब का इस्लाम अलग है, लेकिन भारत का, बांग्लादेश का, पाकिस्तान का, अफगानिस्तान का, यहां से जुड़ा हुआ जो आजकल नेपाल है, श्रीलंका है, म्यांमार है, यहां का एक अलग इस्लाम है। और यहां इस ढंग से फैलाए जा रहे हैं, तब भी यहां मंदिर, चूंकि हमारे यहां मंदिर का भाव है, मस्जिद को उसी पवित्रता से देखा जाता है। कोई अगर छुएगा तो हिंदू उसके खिलाफ खड़े हो जाएंगे, हम लोग खड़े हो जाएंगे। लेकिन यह जो देश भर में आग लगा दिया गया है कि क्रिया, मान लो क्रिया की प्रतिक्रिया दूसरे तरफ हो गई, तब क्या होगा?
नहीं सर, तो हम इसलिए वहाँ ये जो तक नदवी जाएंगे है, क्यों? और एक और वहाँ तक हमें जाना ही नहीं है सर। मोहिबुल्ला नदवी साहब का भी नाम आ रहा है ना। हाँ सर, इसमें यही मैं वही खबर बता रही थी कि जो नदवी हैं वो वहीं पर उस वक्त वहीं पर मौजूद थे। उनसे जब बातचीत हुई, मीडिया कर्मियों ने भी उनसे बातचीत की विनोद जी, तो उन्होंने ये कहा कि मुझे वहां पर बुलाया गया था इसलिए मैं वहां पर आया था। ये पत्थरबाज कौन है, ये इस इलाके के नहीं है, ये कहां से आए, इनका रोल क्या है, इसकी पुलिस को जांच करनी चाहिए। तो उन्होंने फिलहाल इस पूरे प्रकरण से अपने आप को अलग कर लिया। लेकिन सर, ये जो हिंदू मुस्लिम वाली सियासत है ना, ये सियासत जमकर हो रही है। इतनी सियासत हो रही है, बिहार के जेडीयू सांसद देवेश चंद्र ठाकुर ने यह कहा कि जब मुस्लिमों ने मुझे वोट नहीं दिया तो मैं मुस्लिमों का काम क्यों करूं। अरे आप जनता के प्रतिनिधि हैं, किसी एक कौम के प्रतिनिधि नहीं हैं। आपको कोई वोट दे चाहे ना दे, आपको काम सभी के लिए करना होगा। मोदी जी जब सड़क बनवाते हैं तो ये नहीं होता है कि इसमें हिंदू चलेगा या सिख चलेगा या ईसाई चलेगा, या मोदी जी का तो स्लोगन ही है सबका साथ सबका विकास। विश्वास। लेकिन ये सर हिंदू मुस्लिम वाली जो पॉलिटिक्स है ना, मैं वहां लेकर आ रही हूँ दर्शकों को। उत्तर प्रदेश के एक और हैं सज्जन, वो ये कह रहे हैं, मुसलमानों को लेकर बयान दे रहे हैं। अमेठी के जगदीशपुर सीट से बीजेपी के विधायक हैं सुरेश पासी। उन्होंने यहां तक कह दिया कि उन्हें मुस्लिमों के वोट की जरूरत ही नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि वो ना तो मस्जिद जाते हैं ना कभी जाएंगे। बीजेपी विधायक सुरेश पासी का भी आपको बयान सुना देती हूँ, सुने। सुरेश पासी जी मस्जिद पर आते कि नहीं जाते हैं? नहीं जाते, कभी नहीं जाते। मस्जिद पर नहीं आते आप? ना गए हैं ना जाएंगे। वोट मांगने? वोट मांगने भी नहीं जाते। मुसलमानों से आपकी और जरूरत नहीं? जीने मरने में भी नहीं जाते, दुख सुख में भी नहीं जाते। बिल्कुल क्लियर है। मतलब आपको कैमरे में बोल रहे हैं, आपको मुसलमानों की वोट की जरूरत नहीं? नहीं जरूरत। अब कैमरे पे ही जो बोल दे विनोद जी की नहीं जरूरत, वो तो बड़ी क्या कहते हैं तथाकथित बहादुरी से बोल रहे हैं, कैमरे पे बोल रहा हूँ। अब क्या कहा जाए, हो सकता है उन्हें वोट ना मिलते हो इसलिए बोल रहे हैं। वोट देखिए, वोट कई लोगों को नहीं मिलते, हो सकता है उनको सवर्णों हिंदुओं में बहुत सारी बिरादरी वोट नहीं मिलते होंगे। ऐसा तो है नहीं कि सारे वोट उनको मिल जाते होंगे। देखिए, हमारे डेमोक्रेसी में यही तो है। हमारे कानपुर से बहुत लंबे समय तक एस.एम. बनर्जी साहब सांसद होते थे जी, लेफ्टिस्ट थे, नास्तिक थे, समझे। तो क्या कहते कि न हिंदू मुसलमान वोट नहीं चाहिए उनको, वोट मिलते थे। तो ये अब ये भी एक मानसिकता है, जो मानसिकता पत्थरबाजों की है जामा मस्जिद में, ये दूसरी मानसिकता है कि हमें इनका वोट नहीं चाहिए या हम उनका काम क्यों करें। यही तो समस्या है कि इस दोनों तरह की मानसिकताओं से लड़ने की जरूरत है। अब आप एक उदाहरण देखिए, अभी हाल में, हालांकि वो वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज का जी, कि 42 अगर मुस्लिम लड़के सेलेक्ट हो गए, नीट से सेलेक्ट हुए थे, कोई डोनेशन दे के पैसा दे तो सेलेक्ट नहीं हुए थे, लेकिन वहाँ इतना बवाल हुआ कि वो उसकी मेडिकल कॉलेज की मान्यता रद्द करनी पड़ी। फिर कारण उसके और दिए जा रहे हैं। मतलब मैं कह रहा हूँ ये पूरी एक मेंटलिटी इस देश में अजीब सी हो गई है कि मुसलमान अपने उसमें गेटे हुए में फंसे हुए हैं, वो पत्थर चला रहे हैं पुलिस पर, और ये विधायक जी होगी, जनप्रतिनिधि हैं, इनको तो डिस्क्वालीफाई कर देना चाहिए ऐसे जनप्रतिनिधियों को कायदे से। तो क्योंकि ये आप याद कीजिए, बाला साहब ठाकरे डिफेंसराइज हो गए थे, एक खाली उन्होंने बयान दिया था, उसके बाद कोर्ट तक से जो है उनको 6 साल के लिए वोट उनका ले लिया गया था। तो ऐसे विधायक सांसदों को तो चाहे किसी के हों, चाहे किसी पार्टी के हों, जो इस तरह का बयान दे उसको तो कायदे से डिफरेंशिएट कर देना चाहिए कानून के तहत। आप या जो वो एक एक्ट है ना कि दो समुदायों के बीच में वैमनस्य फैलाना, ये तो वो कर रहे हैं सर। अब यहाँ पर तो ये नेता ये भी बोल सकते हैं कि देखिए ये जो एसटी हसन कह रहे हैं, एसटी हसन जो कह रहे हैं, ये उनके एक्शन का फिर ये रिएक्शन नहीं, तो दोनों पे कार्रवाई होनी चाहिए ना। वही कह रही हूँ सर, जो जनप्रतिनिधि है वो जनता का प्रतिनिधि है, वो किसी एक कौम का प्रतिनिधि नहीं है, ये याद रखना चाहिए। छोटी टिप देखो, क्या है, जनप्रतिनिधियों को एक एक शब्द सोच के बोलने की आवश्यकता है। बिल्कुल ठीक बात। आप जनता के प्रतिनिधि हैं, आपके अंदर ये भाव हो सकता है, लेकिन आपका काम जो है इस देश को बचाना, चलाना, संविधान के तहत आपने शपथ लिया हुआ है इसमें। अब सेकेंड पर आते हैं। लेकिन क्या होता है कि जब देश में वातावरण बनाया गया है कि जो बीजेपी को वोट देगा उसको इस्लाम से बाहर कर दो, ये भी तो हम लोगों ने महाराष्ट्र के चुनाव के समय जो मस्जिदों से हम लोगों ने सुना है, जो मीटिंग हो रही थी, वोट जिहाद करो, अगर कोई देता है तो उसकी रोटी बेटी काटो। देवेश चंद्र ठाकुर ने पहली बार ये नहीं बोला है। वो जब पिछले बार भी चुनाव जीते थे तो उन्होंने कहा कि मैंने इतने मुसलमानों के काम किए, समझाने की कोशिश की, और एक मेरे को वोट देने के लिए तैयार नहीं था।
और जब तैयार ही नहीं था और सबका मैं काम करता था तो मैं फिर क्यों करूं? मैं जिंदगी में नहीं इनसे वोट मांगने। सीतामढ़ी से सांसद है भैया। जी सर। जब मैं जिंदगी तो टीवी पर बोले ना, उस समय एनडीटीवी पर आकर के उन्होंने ऐसे नहीं बोला था। एनडीटीवी के बहस में कहा कि आप लोग कहते हो मैंने खूब काम किया, मैंने इनके घर गए, शामिल हुआ, सब कुछ किया, इनके साथ रहा, एक वोट ये लोग हमको देने के लिए चुनाव में तैयार नहीं हुआ कि ये बीजेपी में, इसको जनता दल बीजेपी के साथ है, नहीं देंगे। तो उन्होंने स्पष्ट कहा कि अब मैं जीवन में जो है इनसे वोट मांगने नहीं जाऊंगा, नहीं इनका वो गलत है। नहीं ये गलत है, ये गलत है। सुरेश पासी ने जो बोला वो भी गलत है, बिल्कुल गलत है। लेकिन सुरेश पासी के खिलाफ अगर वहां कहा जाता है कि इसको वोट न दो, मीटिंग होती है तो एक रिएक्शन होता है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि जनप्रतिनिधि की ज्यादा जिम्मेवारी है। लेकिन दूसरी ओर जो स्थिति बन रही है, ये स्थिति कैसे नियंत्रित हो? ये अगर कोई एक समुदाय खड़ा होकर कोई एक समुदाय खड़ा होकर कहे कि ये पार्टी हमारी दुश्मन है इस्लाम की, तो ये भयावह परिस्थिति है। ये स्थितियां तो खाली इन्हीं के साथ नहीं है। आप बीएसपी का जब उभार था तो मीटिंगों से कहा जाता था कि हमने तो मीटिंग अटेंड की है, ठीक बात कि यहाँ से लोग चले जाएं जो समाज के लोग कहा जाता है। लेकिन कोई उन्होंने किसी ने ये थोड़ी किया कि बहिष्कार किया। सर ये तो जनप्रतिनिधि समझे और उनके पार्टी के जो होनी चाहिए भाई। देखिए मैं एक जिसको जब मोदी जी चुन करके आए 2014 में, मालूम है कि उनके खिलाफ कितना माहौल बनाया गया था और जाहिर है मुसलमानों ने उनको वोट नहीं दिया होगा या यदा कदा कुछ लोग, लेकिन उन्होंने क्या कहा? सबका साथ, सबका विश्वास, सबका प्रयास कहा ना। तो लीडरशिप का मतलब, अटल जी लखनऊ चुनाव लड़ते थे और मैं तो कवर किया रहा हूँ लखनऊ में, समझो अटल जी लड़ते थे चुनाव, अटल जी बाकायदा मुस्लिम मोहल्लों में जाते थे और फिर उनको वोट भी मिलता था कुछ 1% तक। तो ऐसा नहीं, बहुत सारे जो मुस्लिम नेशनल फ्रंट बना हुआ है, अब ये शहजाद पूनावाला और ये जफर इस्लाम, ये भी तो मुसलमान है ना बीजेपी के साथ। तो ऐसा आप कैसे कह सकते हैं कि एकदम बिल्कुल? लेकिन एक्शन का रिएक्शन जनप्रतिनिधि को नहीं करना चाहिए।